हालेलुया, गुड मॉर्निंग, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। संसार के उद्धारकर्ता ने मनुष्य का रूप लेकर जन्म लिया है। ना केवल वे पैदा हुए लेकिन मारे गए और तीसरे दिन वे मृत्युंजय होकर जी उठे। जो इस संपूर्ण सुसमाचार पर विश्वास करते हैं वे बचाए जाएंगे, उद्धार पाएंगे, प्रभु की आशीष पाएंगे। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, 2024 साल के पहले आप इस संसार में पैदा हुए, इस बात की गवाही हर कैलेंडर देता है। आपका जन्म, आपकी सेवकाई, आपकी मृत्यु, आपका पुनरुत्थान कोई कहानी नहीं लेकिन यह इतिहास है। इस बात पर विश्वास करने में आप इस संसार में समस्त मानव जाति के लिए जन्मे, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर जन्मे। इसे स्वीकारने में हमारी मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आज हम जिनसे भी मिलेंगे सबसे कहेंगे, तो क्या वाकई में आप हैप्पी हैं या केवल क्रिसमस है? क्रिसमस कुछ नहीं है कहने वाले कई लोग हैं। इस तरह से क्रिसमस नहीं मनाया जाना चाहिए कहते हैं। क्रिश्चियंस का कोई त्योहार नहीं है कहने वाले हैं। लेकिन इस समय हमें आत्मिक अर्थ को सीखना चाहिए और अनेक आत्मिक सच्चाइयों को सीखते हुए समय असमय वचन को सिखाने के लिए तैयार रहो। इस वचन के अनुसार यीशु मसीह के वचन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा समय है ना? जी हां, यीशु मसीह 25 दिसंबर को ही पैदा हुए, इस बात को दर्शाने के लिए कोई सबूत नहीं है। लेकिन आदि कलीसिया के दौरान यह एक विशेष दिन हुआ करता था। रोमी, यूनानी, इस प्रकार के अन्य जाति जब यीशु मसीह पर अपने विश्वास को लाते हैं, वे जब यह सवाल उठाते हैं कि हमारे कोई त्योहार नहीं, सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास कोई मौका नहीं, हमारा भी कम से कम एक फेस्टिवल हो, जब वे मांग करते हैं। उन दिनों में धार्मिक अगुओं ने यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए वे एक तारीख निर्धारित करते हैं। तब से लेकर अब तक इसका पालन होता आ रहा है। करीब करीब 10वीं शताब्दी के आसपास से क्रिसमस सेलिब्रेशन होता आ रहा है। यह जो क्राइस्ट मास, वाकई में क्राइस्ट मास मतलब जो कैथोलिक चर्चों में होने वाली आराधना को मास कहते हैं। समझ रहे हैं? क्राइस्ट मास, मास का मतलब आराधना। यीशु की आराधना करना ही क्रिसमस है। बिना यीशु के क्रिसमस वेस्ट है। बिना आराधना के क्रिसमस क्रिसमस ही नहीं है। लेकिन आजकल कुछ ऐसा ही होता है। यीशु मसीह का जन्मोत्सव है कहते हुए व्यापार करते हैं, हो हल्ला करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। यहां तक कि कई आराधनालयों में भी, चर्चेज में भी इसे एक महोत्सव के रूप में मनाते हैं। लेकिन समाधान देने आए यीशु को वे अपनी प्रजा का उनके पापों से उद्धार करेंगे। यह जो कि क्रिसमस का वास्तविक संदेश है, इसे ही भूल जाना काफी दयनीय है। आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे है। यही वो सुसमाचार था जो सबसे पहले स्वर्गदूतों ने गडरियों को दिया। आज भी इस सुसमाचार को नहीं जानने वाले कई लोग इस संसार में मौजूद हैं। इन उद्धारकर्ता के विषय हमें संसार को बताना है। यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता हैं। क्राइस्ट मास। आजकल कई लोग क्रिसमस के बदले एक्समस कहते हैं। यह एक्समस क्या है? हम कहते हैं ना XYZ, इसका मतलब क्या है? जस्ट लाइक समथिंग और समवन, जिसका कोई अता पता नहीं है। एक तरह से यह सच भी है। क्रिसमस को लोगों ने एक्समस बना दिया है। कोई एक त्योहार, महोत्सव, इस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। उन्होंने इस संसार में मेरे उद्धार के लिए जन्म लिया है। वे ही मेरे राजा हैं। जिन्होंने इस सत्य को स्वीकारा है, वे साष्टांग गिरकर उनकी आराधना करते हैं।
आज हमें प्रभु की आराधना करनी है, अपने उद्धारकर्ता की हमें पूजा करनी है, क्योंकि वे हमारे उद्धारकर्ता हैं। एक बार एक लड़का पानी में गिर जाता है। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, चिल्लाता रहता है। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है, पूछता है, अरे तुझे कैसे पता कि मैं एक तैराक हूं? ओके, सबसे पहले हाथ हिलाओ, नंबर 2 पैर हिलाओ, तीसरा नाक बंद करो, और चौथा अब तैरना शुरू करो। अरे सर मैं डूब रहा हूं, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ जब कहता है। अरे मैं तुम्हें तैरना सिखा रहा हूं, तो बिना फीस के मैं तुझे तैरना सिखा रहा हूं, तुझे नहीं सीखना तो तू कैसे भी जा। डूबते समय तैरना सिखाने वाले कई लोग होंगे, हाथ हिलाओ, पैर हिलाओ, ये करो, वो करो। सिद्धांत सिखाने वाले, इनके जरिए क्या हम किसी भी प्रकार से बच सकते हैं? उसके बाद फिर एक और व्यक्ति आता है, उसके पास में आकर, अरे बेटा तेरी मौत को मैं देख नहीं पा रहा हूं, अरे तू तो डूबने वाला है, मैं क्या करूं, मैं तो बुढ़ा हूं, कहते हुए वो भी वहां से चला जाता है। इसी प्रकार पाप में पड़े लोगों को देखकर, परेशानी में पड़े लोगों को देखकर दुख महसूस करने वाले कई लोग हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। हमारी अवस्था देखकर हमारे साथ सहानुभूति दिखाने बहुत सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन बाहर निकालने वाले कोई नहीं है। इतने में एक और व्यक्ति आता है जो एक पंडित था। बस हो गया, तू मरने वाला है, तुझ में जल दोष है। इस तालाब में गिरकर मरना ही तेरे सर पर लिखा हुआ है, यही तेरी विधि है। उसका भाग्य पड़ते हुए तेरी मौत तय है, कह के वहां से चला जाता है। देख रहे हैं आजकल न्याय करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। क्या आप नियति पर, भाग्य पर विश्वास करते हैं? प्रभु ने हमारे सर पर कुछ नहीं लिखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा ही बनाया था, लेकिन मानो हमने अपनी कब्र खुद खोद डाली। हम बुराई के पीछे भागे, पाप के पीछे भागे, दुष्टता करते हुए समय से पहले हम मर जाते हैं। मृत्यु जो कि पाप की मजदूरी है, उसके भागी होते हैं। हमें बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आते हैं। उसी बीच एक नौजवान आता है। तब तक जितने भी लोग आए थे जिन्होंने उस लड़के की आवाज को सुना था, कोई उसका न्याय चुका रहा था, कोई कह रहा था कि यह उसकी नियति है, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। लेकिन यह नौजवान जब उसकी आवाज सुनता है, तुरंत ही वो उस पानी में कूदता है। महंगी घड़ी की परवाह नहीं करता, कपड़ों की परवाह नहीं करता, यहां तक कि अपनी जान की परवाह किए बिना वो पानी में कूदता है और जैसे तैसे करके उसे बचाकर किनारे पर ले आता है और उसे बचा लेता है। उस लड़के को किसने बचाया? पानी में कूदने वाले ने, ज्ञान देने वालों ने। जब हम पाप की वजह से नाश की ओर बढ़ते जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आए ताकि कोई भी नाश ना हो। हमें पाप से बचाने के लिए वे इस धरती पर उतर आए। हमारे श्रापों को अपने ऊपर लेकर वे क्रूस पर मारे गए और हमें हमारे पापों से आजाद किया और हमें नया जीवन दिया। वे ही रक्षक हैं, हमारे उद्धारकर्ता। अरे आपने हमें बचा लिया। अगर कोई परेशानी से बचाए तो हम कहते हैं, मान लीजिए हमने कोई लोन लिया, रीपे नहीं कर पाए, जब कलेक्शन वाले घर पर आते हैं तभी कोई आकर मैं यह लोन चुकाऊंगा कहेगा, तो हम उसके प्रति कितने अधिक धन्यवादी होंगे, कृतज्ञ रहेंगे। अरे तुमने हमें बचा लिया। आपकी तबीयत एकदम खराब है, आप मरने वाले हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बचा लेता है। डॉक्टर साहब आपने मुझे बचा लिया कहेंगे। किसी ने आप पर गलत इल्जाम लगाया, आपको कोर्ट में केस लड़ना पड़ा, आपके एडवोकेट ने आपको केस जितवा दिया, आप लॉयर से क्या कहेंगे? लॉयर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। लेकिन ये तमाम जो लोग हैं केवल इंसान ही हैं और इंसानों की एक परिधि होती है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह
निरंतर हमारे साथ रहते हैं, हमें हमारी हर परेशानी से, तकलीफ से, बीमारी से, हर उलझनों से, संघर्षों से, अकेलेपन से, हर विपत्ति से वे बचाने में सक्षम हैं। आपके हर एक डर से आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। जब उनका जन्म हुआ, स्वर्गदूत यह समाचार देते हैं, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ। वे हमारे साथ रहने के लिए इस संसार में आए, आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, तकलीफों से आपको छुड़ाने के लिए। यही है वास्तविक क्रिसमस, मसीह की आराधना। केवल एक दिन नहीं, हर समय आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, हर एक समय अपने हाथों को फैलाकर आपको गिरने से बचाने के लिए, अपने पंखों तले छिपाने के लिए, हर एक समय में हमारी हर एक जरूरतों को पूरा कर सकने में प्रभु यीशु सक्षम है। वे संपूर्ण मानव हैं, संपूर्ण परमेश्वर हैं। वचन हमें बताता है, हमारे लिए एक बालक जनेगा, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है। यीशु मसीह एक बालक होकर इस संसार में हमारे लिए जन्म लेते हैं। हमारी ही तरह उनकी परीक्षा होती है। वे पाप रहित थे, लेकिन उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमें मिलने वाली सजा को क्रूस पर अपने ऊपर लिया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन फिर वे तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे। एक पुत्र के तौर पर उन्हें हमें दिया गया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। क्यों दिया? ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उन्हें हमें दिया गया है। ही इज अ गिफ्ट टू अस। वे हमारे लिए एक अवर्णनीय वरदान है। एक उपहार के तौर पर परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमें दिया है। विज्ञान, ज्ञान, धन, संपत्ति, उद्धार, सब कुछ इनमें समावेशित कर उन्हें हमें दिया गया है। आप इस मसीह को स्वीकारेंगे या उन्हें नकारेंगे, यह आपकी मर्जी है। क्रिसमस मनाने वाले सभी मसीही नहीं हैं और ना ही वे मसीह को जानते ही हैं। सबके साथ मिलकर वो त्योहार मना रहे हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। वे ही जीवित परमेश्वर हैं। वे मेरे लिए मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आए। मुझे पापों से बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को दिया। प्रभु, मैं आपको अपने हृदय को देता हूं, मेरे हृदय में आए। मैं आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकारता हूं, अपना प्रभु स्वीकारता हूं। जो कोई अपने पापों का अंगीकार करते हुए प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करेगा, उनके साथ रहने की प्रभु इच्छा रखते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और भूमि पर जिनसे वे प्रसन्न हैं, सबके लिए नहीं, पर जिनसे वे प्रसन्न हैं उन्हें शांति मिले। वचन बताता है, जिनमें मसीह हैं उनके पास मसीह की शांति भी है। इस क्रिसमस के मौके पर व्यक्तिगत तौर पर यीशु मसीह के प्रेम पर मनन करें और उनके द्वारा दिए जाने वाले उस उद्धार का हम अनुभव करें। आपको इस संसार की परेशानियों से, तकलीफों से, बीमारियों से, संघर्षों से, विषम उलझनों से, संकटों से आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, ताकि वे आपका उद्धार करें और आपके साथ रहें। इस बात को याद रखें। अब वे बालक यीशु नहीं है समझकर परिपूर्ण और परिपक्व हुए प्रभु यीशु मसीह को जानकर उनके गवाह होकर जिएं। ऐसों के लिए हर रोज क्रिसमस है। हर रोज हम प्रभु की आत्मा और सच्चाई से आराधना करने पाएंगे। हर डर से, हर भय से, हर बुराई से बचने पाएंगे। इस क्रिसमस के मौके पर प्रभु इस प्रकार का अभिषेक हमें दें, जबकि हम आने वाले दिनों में नए साल में प्रवेश करेंगे, एक नए समर्पण के साथ और नए जीवन में आगे बढ़ने का अनुग्रह प्रभु हम सबको दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर,
प्रभु, जबकि आपके जन्म को याद करते हुए हम आराधनालय जाते हैं, प्रभु हर्षोल्लास के बीच में, उत्सव के बीच में, पूरी परिपूर्णता में और आत्मा और सच्चाई में होकर आपकी आराधना करने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक, एक नयापन हम में से एक एक जन, चाहे बच्चे हो या जवान हो या फिर बूढ़े, सब जन एक नए अभिषेक को पाने वाले हो जाएं। आपके जन्म के वास्तविक अर्थ को समझकर आप में आनंदित और मगन होने का अनुग्रह दें। प्रभु, आज आपके विषय इस संसार में कई ऐसे लोग हैं जो अब तक नहीं जानते, जिन्होंने आपके सुसमाचार को अब तक नहीं सुना है। उन तक आपके सुसमाचार को, आपके उद्धार के समाचार को उन तक पहुंचाने का अनुग्रह दें। आत्माओं को बचाने की भूख हम में हो प्रभु। आज दिन भर, जीवन भर क्रिसमस के आनंद और समाधान में बढ़ने का अनुग्रह आप हमें दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता विशेषकर इस क्रिसमस के अवसर पर हम में से प्रत्येक पर निरंतर बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आप सबों को एक बार फिर से अ हैप्पी एंड अ ब्लेस्ड क्रिसमस। प्रभु आप सबों को बहुत तायत से आशीष दें। प्रभु के अनुग्रह में आप सभी निरंतर बढ़ते चले जाएं। अपने प्रार्थना विषयों को आप आज भी हमें भेज सकते हैं 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा आप अपने प्रार्थना विषयों को हमें भेजें। हम अवश्य आपके साथ जुड़कर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। जाइए प्रभु के सानिध्य में अपने परिवार के साथ आनंद मनाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।